Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12 physics chapter 3rd current electricity. Next video lecture. In previous video we study about Kirchhoff law and its numerical. उसके numericals के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दिस चैप्टर पोटेंशियोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर. तो पोटेंशियोमीटर क्या होती है? एक ऐसी डिवाइस होती है टू यूज टू मेजर एंड अननोन ईएमएफ. यानी पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अननोन ईएमएफ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर जो होती है वो क्या होती है, इज ए डिवाइस. पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू measure unknown EMF. ठीक है, दिख रहा है? Used to measure unknown EMF, यानी पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अननोन EMF, यानी अननोन EMF को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं. अब देखिए होता क्या है पोटेंशियोमीटर में, हम इसका फिगर आपको बना रहे हैं. पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. इसलिए यही सब चीजें थोड़ी सी जाननी है आपको. इसमें क्या होता है, 4 से लेकर के 12 मीटर का क्या होता है, वायर होता है. ठीक है, कहां कितना मीटर होता है, 4 to 12 मीटर वायर. ठीक है, 4 to 12 मीटर वायर होता है जो कि क्या किया जाता है, कनेक्टेड किया जाता है एक दूसरे से. 4 to 12 मीटर वायर. चलिए हम ये 4 मीटर वाला ही ले रहे हैं, 12 मीटर वाला बहुत बड़ा हो जाएगा. तो 4 to 12 मीटर वायर एंड ए पीस ऑफ सेक्शन ऑफ 1 मीटर. 1 मीटर का हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन लेते हैं. ठीक है, तो 1 मीटर का सेक्शन हम लोग ले लेते हैं. मान लेते हैं ये वायर है क्या, ए, और ये क्या हो गया, पॉइंट्स बी हो गया. 2 पॉइंट्स इसमें हो गए. अब इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, एक चूंकि ऐसे नहीं करते, एक मेटल की स्ट्रिप से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं. ये मेटल की स्ट्रिप होती है जिससे इस वायर को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टेड करेंगे. तो ये मेटल के स्ट्रिप से इसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है. ठीक है, तो ये मेटल की कापर की ही पतली सी स्ट्रिप होती है जिससे हम लोगों ने इसको जोड़ दिया. क्योंकि वायर में अब मान लीजिए कि हमको लेंथ मेजर करना है तो ये सीरियल वाइज ऐसे लेंथ में मेजर करेंगे तो फिर ये वाला लेंथ गड़बड़ हो जाता. तो इसलिए ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं. इसका डायरेक्शंस क्या होगा मेजर करने का, यहां से यहां तक, फिर इधर और फिर इधर. इस प्रकार से इसको हम लोग करते हैं. यानी यहां पर हमारा 0 होता है, यहां पर क्या होगा 100 सेंटीमीटर, और यहां भी 100 ही होगा. यहां भी क्या होगा, 100 ही होगा. यहां कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर. ये आपका 200 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, ये हुआ क्या 300 सेंटीमीटर, और ये हुआ हमारा क्या 400 सेंटीमीटर पॉइंट बी पे. इस प्रकार से 4 मीटर की ये क्या हो गई, एक मीटर की क्रॉस सेक्शन की क्या हो गई, वायर्स हो गई. अब इसको हम लोग करते क्या है, ठीक है, इसको एक बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. ये पॉइंट ए था जिसको हम लोग लिख ले रहे हैं, पॉइंट ए ही है. ठीक है, ये 0 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और ये पॉइंट ए है, यहाँ पर लिख लो. ठीक है, चलिए इसके साथ अब हम लोग करते क्या है, इसके साथ हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं. ये इसके साथ हमने एक हाई टेंशन बैटरी ले लिया. ये हाई टेंशन बैटरी, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल. हाई टेंशन बैटरी लेते हैं. फिर क्या लेते हैं, एक की लेते हैं. ठीक है, एक की K1 हमने ले लिया, एक की ले लिया. फिर इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक रियो स्टार्ट लेते हैं. ये देखिए इसके साथ हम लोगों ने रियो स्टार्ट ले लिया, और रियो स्टार्ट लेकर के इस रियो स्टार्ट को हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट बी से कनेक्टेड कर दिया. तो ये हमारा क्या था, पॉइंट बी था, इससे रियो स्टार्ट को क्या कर दिया गया, कनेक्टेड कर दिया गया. तो ये आपका क्या हो गया, रियो स्टार्ट हो गया. ठीक है, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एक वायर को कनेक्टेड कर देते हैं, और रियो स्टार्ट को इससे क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं. ठीक है, तो ये रियो स्टार्ट का क्या काम होता है कि ये करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है. ठीक है, इसको करंट कंट्रोलर भी कहते हैं. तो ये करंट कंट्रोलर हो गया, इस की से हम लोग इसको क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं. अब यहाँ पर देखते हैं आगे, इसको हम क्या करते हैं, यहां से कनेक्ट करते हैं. इस पॉइंट ए से हम लोग क्या करते हैं, एक बोल्ट
एक गैलोमीटर कनेक्ट करते हैं जिससे हमको ईएमएफ क्या करना है, पता करना है। तो इससे ये कि यहाँ पर वोल्टमीटर ये कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके इसको जॉकी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको जॉकी बोलते हैं। जॉकी से एक ऐसी, जॉकी मतलब क्या, स्लाइडिंग की, जो इस पर क्या की जाती है, स्लाइड की जाती है। तो इससे इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यानी इसका कंस्ट्रक्शन क्या था, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या था, इस पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन थे क्या था। जनरली इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर। ठीक है, ए पोटेंशियोमीटर consist of a long wire, a potentiometer consists of a long wire, ठीक है, AB of uniform cross sectional area, long wire of constantan or magnene, of constantan or magnene, constantan या मैग्नीन का क्या होता है, वायर होता है। ठीक है, ए बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कितना मीटर लंबा होता है, मैंने बताया था 4 to 12 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 4 to 12 या 4 to 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने लिया है जो पोटेंशियोमीटर मैंने यहां पर बनाया है वो कितना मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर लॉन्ग है। तो ये 4 से 10 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं और इसमें करते क्या है, 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीस ऑफ वायर, 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीस ऑफ वायर। ठीक है, एक एक मीटर की सेपरेट क्या करते हैं, पीस लेते हैं, फिक्स ऑन ए वुडन बोर्ड। ठीक है, वायर फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड। ठीक है, फिक्स ऑन ए वुडन बोर्ड, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर विथ कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, देखिए यहां पर ये है कॉपर की स्ट्रिप्स आपकी जोड़ी गई है, ये वुडन बोर्ड था उस पर कॉपर की स्ट्रिप जोड़ी गई है और यहां पर आपका क्या है, एक मीटर स्केल है जो 100 सेंटीमीटर की मीटर स्केल होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी क्या होती है, स्ट्रिप्स होती हैं ऐसे करके बनी हुई है और इस पर इसको रखा जाता है और हम लोग मेजर करते हैं इधर से 0 से 100, 100 से 2, 200 से 3, 300 to 400। ये भी 100 है तो ये भी 100, ये 300 तो ये भी 300, ये 200। ठीक है, ऐसे करके इसकी वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है, ए बैटरी, एक प्लग एंड ए रियो स्टार्ट। रियल स्टार्ट। ठीक, तो ये सारी चीजें इसके साथ क्या की जाती हैं, कनेक्ट कर दी जाती हैं। ये इसका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पर बेसिस करता है। ठीक है, द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप उसकी क्या होती है, लेंथ की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, the basic principle of a potentiometer is that when a constant current the basic principle of a potentiometer is that when a
constant current flow through a wire of uniform cross sectional area, uniform cross sectional area, ठीक है. The potential drop is directly proportional to its length. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. जैसे हम लोग देखते हैं V इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर. V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर. और I इंटू आर की वैल्यू क्या होती है भाई? रोएल अपान ए. क्या पर देखिए I रो अपान ए. कांस्टेंट करंट उसमें फ्लो हो रही है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया कभी बदल नहीं रही है, डेंसिटी कभी रेजिस्टिविटी उसकी बदलती नहीं है. रो की वैल्यू, रो इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो कौन सा सबस्टेंस है, तो इस रो की वैल्यू तो बदलती नहीं है. तो आई रो अपॉन ए इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट. आई रो अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? की बोलते हैं. आई रो अपॉन ए इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू क्या? की हो गया. यानी क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू K इंटू L, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू क्या? L, यानी V इज इक्वल टू KL. इसी फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे. यानी जितनी लेंथ पर उसमें क्या कहते हैं, बैलेंस पॉइंट आ जाता है, यानी जीरो नल पॉइंट फॉर्म्ड हो जाएगा. उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? नोट कर देते हैं. वही पॉइंट L होता है और वहीं पर हम लोग पोटेंशियल V इक्वल टू K इंटू L क्या करेंगे? निकालेंगे. वो टोटल EMF हो जाएगा. यानी इसमें आपसे पूछता है कि आखिर हम लोग क्यों वोल्ट मीटर की जगह पर पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं EMF मेजर करने के लिए. क्योंकि अगर हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो जो ड्रॉप होता है उस ड्रॉप को वो मेजर नहीं कर पाता है. लेकिन पोटेंशियोमीटर जो होता है वो जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसको ये क्या करता है? मेजर कर लेता है. ठीक है. तो यानी V इक्वल टू K इंटू L, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू L, वेयर K इज क्या? K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है. ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है. इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो दिस इज पोटेंशियोमीटर. ठीक है, जो कि आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर. इस पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन होता है जो आपका एक्सपेरिमेंट भी है. दोनों एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर के आपके जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो लिखने के लिए भी आते हैं एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो उसको हम बताएंगे कि कैसे वो किए जाते हैं. और एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस जो हैं, दो एप्लीकेशंस हैं. कौन कौन? कंपैरिजन ऑफ EMF. पहला एप्लीकेशन आपका क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. इसका पहला एप्लीकेशन क्या है? कंपेयरिंग द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल. कंपेयरिंग द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल. दो प्राइमरी सेल के EMF की क्या करना? कंपेयरिंग करना. दो सेल्स हैं, उसके EMF कितने हैं, उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है, उसको हम लोग क्या करते हैं? कंपेयरिंग करते हैं. किसके द्वारा? पोटेंशियोमीटर के द्वारा. पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं? रियल EMF हमारा मेजर कर लेते हैं. थोड़ी भी ड्रॉप उसमें नहीं होती है. इसलिए वोल्ट मीटर के जगह पर हम किसका यूज कर सकते हैं? अगर 100% वोल्ट प्राप्त करना है, यानी EMF प्राप्त करना है, तो वोल्ट मीटर की जगह पर किसका यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे. तो ये पहला था. और दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है? दूसरा एप्लीकेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए
प्राइमरी सेल, किसी प्राइमरी सेल का क्या करना, इंटरनल रेजिस्टेंस प्राप्त करना कि उस सेल में कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यानी कितना पोटेंशियल का क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, वो किसके द्वारा फाइंड करते हैं, इसके द्वारा, आपको पोटेंशियोमीटर के द्वारा। ये दोनों चीजें हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और ये दोनों आपके क्या है, एक्सपेरिमेंट भी हैं जिसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करेंगे इसके एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो फिलहाल इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट बताते हैं।